एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। हम कर रहे थे एमए या एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट, पेपर थर्ड की यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में रिकार्टी इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। रिकार्टी इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को पढ़ा था, रिकार्टी इक्वेशन के जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। जब एक दे रखा हो, दो दे रखे हो उसके सॉल्यूशन, या तीन सॉल्यूशन दे रखे हो, तब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना फर्स्ट कि बाय रिड्यूशन टू ए लीनियर इक्वेशन सोल्व द रिकार्टीज इक्वेशन। ये अपनी रिकार्टी इक्वेशन दे रखी है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी। इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी कंपेयर करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम रिकार्टी इक्वेशन। रिकार्टीज इक्वेशन क्या है, ये है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई का स्क्वायर। फ्रॉम कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है, अपने को पता चल रहा है कि जो p की वैल्यू है वो तो है -2, और जो q की वैल्यू है वो है -5, और जो r की वैल्यू है वो है -2। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते थे, जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लेट करते थे। लेट y इक्वल्स टू क्या होगा, -u1 अपॉन ru। u1 अपॉन ru आ गया। अब यहाँ पे क्या रख देंगे, r की वैल्यू रख देंगे। तो r की वैल्यू रखने पर देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -u1 अपॉन r की जो वैल्यू है अपनी, r की वैल्यू -2u, r की वैल्यू -2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया अपने पास u1 अपॉन 2u। डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u2 अपॉन 2u माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन 2u का स्क्वायर। देखो सबसे पहले इस u1 का किया है डिफ्रेंशिएट, फिर करेंगे इस u का। ये तो आपको पता ही है ना, वो एक ही चीज़ है। ये हो गई इक्वेशन नंबर अपनी, जो अपने लेट किया है, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह तो आ जाएगा अपने पास u2 अपॉन 2u माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन 2u का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 -5, और y की जगह वही रखना है। y की जगह आएगा अपने पास u1 अपॉन 2u और माइनस r की जगह -2, फिर y की वैल्यू u1 अपॉन 2u का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ से देखो 2u का होल स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, u2 इंटू 2u का होल स्क्वायर, तो एक 2u कट जाएगा, माइनस u1 का स्क्वायर, यहाँ से जब 2 कटेगा, सिर्फ यहाँ से एक 2 कटेगा, एक 2 बच जाएगा ऊपर, इक्वल्स टू ये आ जाएगा -2 इंटू 2 स्क्वायर u स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -5, और ये 2u एक कट जाएगा, तो 5u1 इंटू 2u -2u1 का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, आगे सोल्व करने पर अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं -2u2 -10u1 -8u इक्वल्स टू 0। ऐसी चीज़ को अपन लिख सकते हैं, -2 से डिवाइड कर दो इसको, तो u2 प्लस 5u1 प्लस 4u इक्वल्स टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। It is a linear equation of second order
विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। तो अपन ने सेकंड ईयर में सॉल्व किए थे, बीएससी सेकंड ईयर में लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे अपन, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते थे। जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ देखो क्या करते थे, सिर्फ अपन क्या करते थे, यू की जगह हम पुट करते थे एम का स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेंगे, देखो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके टुकड़े कर लिए 5m के, m कॉमन आ गया m प्लस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया m प्लस 1, 4 इक्वल्स टू 0। एक तो m प्लस 1 आ गया और एक m प्लस 4 आ गया इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन एक तो m इक्वल्स टू -1 आ गया और एक m इक्वल्स टू आ गया -4। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी तो उसका जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, हैंस जिसमें इक्वेशन थी y में होती थी तो y में लिखते थे, u में तो u इक्वल्स टू ए की पावर mx, ए की पावर -x प्लस बी की पावर -4x। इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 4। अब करना क्या है, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे इसकी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन फोर्थ से रखेंगे वैल्यू तो अपने पास y आ जाएगा, y इक्वल्स टू -u1 था वो, तो यहाँ माइनस ए की पावर -x -4 बी की पावर -4x अपॉन 2a की पावर -x प्लस बी की पावर -4x। क्योंकि यहाँ से जब अपन डी अपॉन डी एक्स करेंगे ना u को, तो अपने पास आएगा -a की पावर -x और प्लस 4 बी ये वाली वैल्यू पुट करिए। ये तो पर u1 आता था, फिर नीचे क्या आता था r, माइनस से माइनस कट गया और ये अपना u था ही। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू बी कॉमन ले लो, ये आ जाएगा -c की पावर 3x प्लस 4 अपॉन 2c की पावर 3x प्लस 1। ऐसी चीज को आगे लिखे तो इसको लिख सकते हैं अपन y की पावर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू c की पावर 3x प्लस 4 और फिफ्थ। यही क्या है अपना सॉल्यूशन है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।